राजपाल यादव 24 साल से फिल्मों में कॉमेडी करते नजर आ रहे हैं। खुद को लकी मानता हूं कि मैंने 24 साल के एक्टिंग करियर में बहुत संघर्ष देखे और कामयाबी भी इस सफर में साथ रही। शाहजहांपुर से निकलकर बॉलीवुड में बतौर कॉमेडियन अपनी जगह बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। कभी रिजेक्शन तो कभी तंगी झेली, लेकिन मैं इससे कभी नहीं घबराया। 20 जनवरी 2001 मुंबई का इलाका अंधेरी। इस दिन 7वें स्क्रीन अवार्ड दिए जा रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे लिए ये दिन खास होने वाला है। मुझे नेगेटिव रोल के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया। यकीन नहीं हुआ कि ये अवार्ड मुझे मिल रहा है। जब मैं अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर गया तो खूब तालियां बजीं। ये अवार्ड मुझे फिल्म जंगल के लिए मिला था, जो मेरे करियर की चौथी फिल्म थी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से 50 किलोमीटर दूर गांव कुंद्रा में हुआ था। पिता किसान थे। खेती से ही परिवार की गुजर बसर होती थी। उस समय गांव में एक भी पक्का घर नहीं था। मैं दोस्तों के साथ गड्ढों में भरे गंदे पानी में खेलता था। एक बार मैं होमवर्क करके स्कूल नहीं गया तो मास्टर जी जगदीश श्रीवास्तव ने लकड़ी से मेरी पिटाई की। कुछ दिन बाद पिता स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल से कहा, अगर राजपाल अपनी मेहनत से एग्जाम में पास होता है तो ठीक, नहीं तो इसे पास न करना। अगर ये पढ़ना चाहता है तो ठीक, नहीं तो हम मजदूरी करके इस तरह अपनी कमाई बर्बाद नहीं कर सकते। मैंने 5वीं तक की पढ़ाई कुंद्रा से की। इसके बाद 1-2 स्कूल और बदले। फिर पिता ने मेरा एडमिशन शहर के सरदार पटेल स्कूल में करवा दिया। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद वो मुझे पढ़ा लिखाकर बड़ा इंसान बनाना चाहते थे। स्कूल के किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था तो स्टेज पर जाते ही पैर कांपने लगते थे। ऐसे में एक्टर बनने का कभी ख्याल नहीं आया। ऑर्डिनेंस क्लॉथ फैक्ट्री में टेलरिंग अप्रेंटिस का कोर्स किया। परिवार की माली हालत देख मैंने इस कोर्स को करने का फैसला लिया था। ये फैक्ट्री रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यहाँ पर सैनिकों के लिए कपड़े बनाए जाते थे। हर साल इसमें 30 लोगों का सिलेक्शन होता है। मैं यहाँ के 30वें बैच का पास आउट हूँ। ऑर्डिनेंस क्लॉथ फैक्ट्री में रामलीला होती थी। मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगा। मेरी एक्टिंग देख लोग इम्प्रेस हुए। मुझे भी नाटकों में काम करके मजा आने लगा। मुझे लगने लगा कि इस फील्ड में मैं बेहतर काम कर पाऊंगा। इसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने लखनऊ का रुख किया। यहाँ मैंने भारतेदु नाट्य अकेडमी में एडमिशन लिया। उस वक्त मुझे श और स बोलने में बड़ी दिक्कत होती थी। शाम को साम बोलता था। इन छोटी छोटी चीजों पर मैंने बहुत मेहनत की। रोज प्रैक्टिस करता था। अब श और स का अंतर बखूबी जानता हूँ। गलती से भी गलती नहीं करता। भारतेदु नाट्य अकेडमी में पढ़ाई पूरी हो गई थी। फिर भी मन में था कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सीखने की चाहत में मैंने एनएसडी में एडमिशन ले लिया। यहाँ पर 3 साल के लिए मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई। 1997 में यहाँ से पास हो गया। मुझे याद है कि एनएसडी में हमारे फेयरवेल का समय था। इसी में मंजू सिंह आई थी, जो आज भी बड़ी बहन की तरह हैं। मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि वो एक टीवी शो बना रही हैं। जब भी मैं मुंबई आऊं तो उनसे जरूर मिलूं। फेयरवेल के कुछ दिन बाद हम 5 दोस्त मुंबई पहुंचे और मंजू सिंह से मिलने चले गए। वो उन दिनों स्वराज सीरियल पर काम कर रही थी। ये पहली बार था जब मैंने कैमरा फेस किया। इसमें उन्होंने मुझे भी छोटा सा रोल दे दिया। इसके बाद मुझे शो मुंगेरी के भाई नौरंगीलाल में काम करने का मौका मिला। एक वक्त के बाद मेरा मन टीवी शो से भर गया था। मुझे बड़े ब्रेक की तलाश थी। इसके लिए बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। हालात ये हो गए थे कि ऑफिस के वॉचमैन भी मुझे पहचानने लगे थे। पैसों की कमी थी, इस कारण लंबा सफर भी पैदल ही कवर करना पड़ता था। मैं रोज 5-6 लोगों के साथ पृथ्वी थिएटर में बैठता था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अनुराग कश्यप से मुलाकात होती रहती थी। उस समय मेरा सीरियल मुंगेरी के भाई नौरंगीलाल सिर्फ डीडी नेटवर्क पर टेलीकास्ट हो रहा था। बहुत लोगों को पता भी नहीं था कि मैं इसमें काम कर रहा हूँ। उस वक्त राम गोपाल वर्मा के साथ मिलकर अनुराग कश्यप फिल्म शूल की कहानी लिख रहे थे। उसी समय सत्या भी रिलीज हुई थी, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था। यही कारण था कि काम की उम्मीद में मैं भी रामू जी के ऑफिस के बहुत चक्कर काटता था। ये वो दौर था कि जब राम गोपाल वर्मा, महेश भट्ट जैसे डायरेक्टर्स न्यू कमर्स को अपनी फिल्मों में कास्ट कर रहे थे।
अनुराग कश्यप ने मुझसे कहा, रामू जी नई फिल्म शूल प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें मनोज बाजपेयी लीड रोल में दिखेंगे। तुमको भी काम मिल सकता है। उसके लिए अपनी फोटोज उनके ऑफिस में छोड़ आओ। उनके कहने पर मैंने और दोस्तों ने अपनी फोटो रामू जी के ऑफिस में छोड़ दी। अनुराग कश्यप का आइडिया काम कर गया। शूल में मुझे कुली का रोल मिला, एल नवाजुद्दीन सिद्दीकी को वेटर का रोल मिला, ऐसे ही बाकी लोगों को भी एक एक लाइन का सीन मिला। भगवान की कृपा से शूटिंग के दौरान एक सीन से मेरे 13 सीन हो गए। फिल्म में मेरा मनोज बाजपेयी और रवीना टंडन के साथ सीन था। आज भी मैं रवीना टंडन, मनोज बाजपेयी और अनुराग कश्यप का शुक्रिया अदा करता हूं। इन लोगों ने परफेक्ट शॉट देने में मेरी बहुत मदद की थी। फिल्म जंगल के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा थे। उन्होंने फिल्म शूल में मेरा काम देखा था। मैं मिलने के लिए उनके ऑफिस गया। उन्होंने फिल्म जंगल में मुझे सिप्पा का रोल ऑफर किया। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। लगा कि रामू जी इतनी बड़ी फिल्म मुझे क्यों ऑफर कर रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे समझाया, जिसके बाद मैंने फिल्म साइन की। जब स्क्रीन अवार्ड में सिप्पा के रोल के लिए मुझे बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का अवार्ड मिला तो मैं खुशी से पागल हो गया। इसके पहले ये हालात थे कि फिल्म शूल के बाद मुझे कोई फिल्म ही नहीं ऑफर कर रहा था। जंगल के बाद मैंने 1 महीने में 16 फिल्में साइन की। मैं खुद को लकी मानता हूं कि मैंने हर जानर की फिल्मों में काम किया है। हर सिनेमा को करीब से देखा है। मैंने नेगेटिव रोल से शुरुआत की, फिर मैं कॉमेडियन बना। लीड एक्टर के तौर पर भी काम किया। फिल्म का नाम था मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। फिल्म मैं, मेरी पत्नी और वो में भी लीड रोल निभाया। फिर नेगेटिव रोल किया, फिर कॉमेडी में छाया। मतलब मैंने खुद को एक जॉनर में सीमित नहीं किया और आगे बढ़ता गया।